हेलो भाई, नमस्कार। मैं दुर्गेश अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश टिक में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो खेत से रिलेटेड है। इसमें आप टॉपिक देख रहे होंगे मेरा जो है सर्वे। इसमें हम 2-3 बातें कवर करेंगे, जिसमें पहले नंबर पर होगा सर्वे किसे कहते हैं, फिर सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी, सर्वे कितने प्रकार से किया जाता है। इन ऐसे छोटी मोटी बातों का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं सर्वे किसे कहते हैं। तो सर्वे का अर्थ होता है सर्वेक्षण करना। अगर इसी को दूसरे शब्द में देखा जाए तो किसी भूखंड अर्थात किसी ज़मीन को सही सही माप करके उसको नक्शे में दर्शाना एवं अंकित करना ही सर्वे कहलाता है। तो आशा करता हूँ आपको सर्वे के बारे में पता चल गया होगा। ये हमारा जो नक्शा होता है उसमें अच्छी तरीके से इसको दर्शाया जाता है। सर्वे इसीलिए किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमें कभी कभी रोड बनाना रहता है तो उसका हम सर्वे करते हैं। सर्वे में क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ देखते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट। यहाँ से हमको यहाँ तक रोड बनाना है तो पहले हम 5 टाइप के अर्थात 5 प्रकार का सर्वेक्षण करते हैं। इसमें देखते हैं कि किधर से हमारी कम कास्ट में रोड तैयार हो रही है। एक तो हमारा ये सीधा चला जाएगा, एक इस तरह से घूम कर जा रहा है, एक इस तरह से आ रहा है, हमारा पहुंचना यहीं पे है और यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद एक हो सकता है इस तरह से इस तरह जाए और एक हमारा बिल्कुल त्रिभुज की तरह जाए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अब सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण किया जाता है तो करने के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा कास्ट आता है, पहले उन 2 चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। देखिए ये दूरी से जा रहा है तो इसको हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे इसको। ये भी पूरा दूरी लंबाई इसकी बढ़ जा रही है तो यहाँ पर भी इसको हम हटा देते हैं। सर्वेक्षण का मैं मतलब समझा रहा हूँ। अब बच गया हमारे पास 3 चीज़। अब 3 चीज़ में अब ये है और ये है। अब तीनों चीज़ में मान लीजिए यहाँ पे हमारा पड़ गया पुल, पड़ गया यहाँ पर एक आबादी पड़ गई, बड़ा सा गांव पड़ गया, तो इसको हम गांव को हटा नहीं सकते हैं, हम घुमा करके ही रोड को ले जाते हैं। तो ये हमारा ये भी संभव नहीं है कि इसके बीचों बीच हम निकाल दें। न बीच में पता चला इसमें नदी एक पड़ गई तो हमारा कास्ट और बढ़ जाएगा। जितना हम नॉर्मल बनाएंगे उससे ज़्यादा जो है कि पुल बनाने में हमको खर्च आ जाएगा। तो इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए इसमें भी मान लीजिए ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो क्या करेंगे हम, इस वाले सिंपल को जहाँ पे कम आबादी आए, कम पुल बनाना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से इसका निर्माण करेंगे। तो सर्वेक्षण का मतलब असली मतलब यही होता है। ये तो हो गया इंजीनियरिंग की दृष्टि से। अब बात करते हैं हमारा जो भूमि पैमाइश, खेत से रिलेटेड पैमाइश की जाती है, तो उसमें सर्वेक्षण यही होता है कि भूखंड पे जा कर के ज़मीन को माप करके तथा उसको नक्शा पे दर्शाना ही हमारा सर्वेक्षण कहलाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए पहले जो हमारे यहाँ शासन करते थे, पहले मुस्लिम करते थे, फिर अंग्रेज करते थे, तो इस तरह से ये लोग थे। तो उस टाइम इतना पर्याप्त लोगों के पास ज़मीन थी, हमारे भारतवासियों के पास इतनी पर्याप्त ज़मीन थी कि ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता था कि नहीं हाँ सर्वेक्षण करना, हमको जो है कि बांटना पड़ेगा और इसमें इसका सर्वेक्षण करके लोगों को बताना पड़ेगा। वो सिंपल रहता था, जिसका उस टाइम जितना चल लेता था, जितना हो जाता था उसका उतना ही हो जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब जो है कि जनसंख्या बढ़ी तो उसके भूखंड के भूस्वामी भी बढ़े। तो जब उसके भूस्वामी जब बढ़ेंगे तो उसका मापन करना जरूरी है, किसकी ज़मीन कितनी है। तो इसके अनुसार सर्वे हमारे 4 प्रकार के होते हैं। जो भूखंड की पैमाइश करने के लिए जो 4 प्रकार का स्टार्टिंग में सर्वेक्षण प्रयोग किया गया था, जिसमें पहले नंबर पर आता है थाक वस्त्र सर्वे। ये 1761 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक ये चला था। इसमें क्या था कि नॉर्मल ये था कि हाँ नक्शा जो है कि बना करके, ज़मीन का नक्शा बना करके केवल रख दिया गया था। इसमें नापने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। जो दूसरा सर्वेक्षण आया रेवेन्यू सर्वे, इसमें 1843 से लेकर के 1846 के बीच ये चला। इसमें क्या था, इसमें जो है कि मापने की भी सुविधा की गई, अर्थात नक्शा भी होना चाहिए और जो है कि कुछ मापने का भी आधारशिला होना चाहिए।
तीसरा सर्वेक्षण जो हमारा आया वो कोडक्शन सर्वेक्षण आया। इसमें 1888 से लेकर के 1891 ईस्वी तक ये जो एक चला, इसमें भूमि पैमाने को और अच्छी तरीके से दर्शाया गया। इस वाले सर्वेक्षण के अंतर्गत 16 इंच बराबर 1 मील माना गया। 16 इंच बराबर 1 मील माना गया और जहां घनी आबादी थी वहां पे 32 इंच बराबर 1 मील माना गया। उसके अनुसार नक्शा का निर्माण किया गया। इसमें और क्लियर हो गया इस वाले सर्वेक्षण के अंतर्गत, अर्थात तीसरे के। ये जो चौथा सर्वेक्षण था के अंतर्गत बहुत ज़्यादा नहीं सुधार हुआ, लेकिन इसमें से थोड़ा सा सुधार हुआ। थोड़ा सा सुधार का मतलब ये हुआ कि जो छोटी मोटी त्रुटियाँ थी नक्शा में, उसको और अच्छे से दर्शाने की प्रक्रिया मुश्किल क्या होता है, ये सब में मतलब फिक्स कर दिया गया था कि इस रिविजनल सर्वे में यही दर्शाया जाएगा। तो थोड़ा सा इस वाले सर्वे से थोड़ा सा इसको अपडेट किया गया था। अब ये हो गया 4 प्रकार के हमारे सर्वे। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा आपके मन में जो कोई भी डाउट है कमेंट करके, आपके लिए कमेंट खुला है, आप जो है कि सदैव कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।